दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ और आउटलाइंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और डायरेक्ट जाके भी आप सर्च कर सकते हैं स्टेनोग्राफर लोकेश। ठीक है, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्राचीन भारत में एक ऐसी काल और स्थान निरपेक्ष उन्नत ज्ञान प्रणाली थी जो आध्यात्मिकता और दर्शन, बौद्धिकता और तार्किकता तथा विज्ञान और कला के क्षेत्र में मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रही है। विराम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान प्रणाली की बुनियाद पर भारतीय शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की परिवर्तनकारी यात्रा है। विराम। वैश्विक स्तर पर तेज बदलाव और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति से भारतीय समाज में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। विराम। निसंदेह भारत ने वाणिज्य, प्रौद्योगिकी और विकास आदि क्षेत्रों में कई सीमाएं लांघी है, पर भारतीय संस्कृति तथा परंपरा से अलगाव और मूल्यों में गिरावट भी दिखी है। विराम। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली अनेक प्राचीन सभ्यताओं और आधुनिक महाद्वीपों की विभिन्न धाराओं को समाहित करते हुए आधुनिक यूरोप में विकसित ज्ञान की तार्किकता के साथ जुड़ी है। विराम। इसके केंद्र में बौद्धिक परिणाम, सत्यापन, योग्यता, अमूर्तता के सामूहिक ज्ञान की अवधारणा है। विराम। दरअसल यह भौतिकता सांस्कृतिक रूप और यथार्थ विवरण के रूप में IKS से भिन्न है। विराम। वर्तमान शिक्षा प्रणाली सरकारी बाबू बनाने तक सीमित है, जिसका मकसद छात्र की वास्तविक क्षमता को निखारने के बजाय एक आत्म केंद्रित, नौकरी चाहने वाले, जीविकोपार्जन केंद्रित व्यक्ति का निर्माण करना है। विराम। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने भारत की संस्कृति तथा ज्ञान परंपरा को नज़रअंदाज कर भारतीय आत्मविश्वास, स्वतंत्र सोच, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना ही नष्ट कर दी। विराम। IKS में दर्शन, व्यावहारिक शिक्षा, कला कौशल, शिल्प कौशल, कृषि, स्वास्थ्य और विज्ञान शामिल हैं, जिनके अध्ययन, अनुकूलन और आधुनिक जीवन में एकीकरण से परिवर्तनकारी शुरुआत होगी। विराम। इसमें पारंपरिक चिकित्सा, ज्योतिष, योग, ध्यान सहित पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन ज्ञान विज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसकी भारतीय संस्कृति तथा इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका है। विराम। इसके प्रमुख स्तंभों में वैदिक साहित्य है, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का आधार है। विराम। वैदिक साहित्य दार्शनिक शिक्षा, नैतिक सिद्धांत और व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ प्राचीन भारत की गहन समझ और ज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सहस्त्राब्दियों से भारतीय जीवन शैली को आकार देकर साहित्य, कला, संगीत, वास्तुकला और शासन सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता रहा है। विराम। आज योग और ध्यान की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नयन में भूमिका को वैश्विक मान्यता प्राप्त है। विराम। भारतीय षड दर्शन आत्मचिंतन का अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। विराम। न्याय दर्शन तर्क और ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित है, जबकि वैशेषिक दर्शन परमाणुओं और उनके संयोजनों के विश्लेषण के माध्यम से
प्रकृति की वास्तविकता का पता लगाता है विराम। सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन ने गहरी दार्शनिकता की नींव रखी विराम। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने अंक गणित, बीजगणित और ज्यामिति में महत्वपूर्ण खोज की विराम। सौरमंडल के सूर्य केंद्रित मॉडल पर आर्यभट्ट का ज्ञान अपने समय से सदियों आगे था विराम। सुश्रुत संहिता चिकित्सा और सर्जरी का एक अद्वितीय ग्रंथ है विराम। NEP के पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक ज्ञान का एकीकरण है जो न केवल तकनीकी रूप से संपन्न होने बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी में नवीनतम प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग पर बल देती है विराम। NEP का लक्ष्य IKS की बुनियाद पर भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना है विराम। भारत विश्व में सांस्कृतिक विरासत, जीवन मूल्यों और समृद्ध साहित्य के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है विराम। इसलिए भारतीय और स्थानीय संदर्भ और लोकाचार में दृढ़ता, सामाजिक और वैज्ञानिक आवश्यकताएं, सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके भी जरूरी हैं विराम। पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा छात्रों के लिए भरोसेमंद, प्रासंगिक और प्रभावी हो, जिससे युवा पीढ़ी भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत पर गर्व कर सकेगी विराम। आज मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानसिक अवसाद का सामना करने के लिए समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे मानव और प्रकृति में सामंजस्य स्थापित हो सके विराम। आज भारत को राज्य, आर्थिक दर्शन, सामाजिक संरचना सहित भारतीय संविधान में राष्ट्र, राज्य और राज्यों के संघ की धारणा से लेकर समानता एवं मौलिक अधिकार, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि हेतु प्रासंगिक सिद्धांत निर्माण के लिए IKS आधारित गहन अध्ययन की आवश्यकता है विराम। पर अति उत्साह और आवेग में यह सोचना कि समस्त ज्ञान विज्ञान IKS के अंतर्गत ही है, पाश्चात्य ज्ञान प्रणाली सर्वथा निरर्थक तथा बेकार है, बौद्धिकता के स्तर पर घातक हो सकता है विराम। निसंदेह IKS की एक गौरवशाली विरासत है। इसको समझने, खोजने तथा सामायिक तथा राष्ट्रीय संदर्भों में स्थापित करने की जरूरत है। पर आधुनिक ज्ञान विज्ञान के युग में अन्य वैश्विक ज्ञान परंपराओं को बगैर सही ढंग से सत्यता तथा तार्किकता की कसौटी पर कसे पूरी तरह से खारिज करना तथा IKS को समग्रता में अपना लेना उचित नहीं होगा विराम। असल चुनौती प्राचीन ज्ञान विज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किकता के संदर्भों में पुनर्व्याख्या करने, समझने तथा व्यवहार में लाने की है विराम। पैरा। आम आदमी पार्टी के एक सांसद जमानत पर बाहर आए विराम। निराशा में आशा का कुछ संचार हुआ, लेकिन चैनलों ने यह बताकर सारे उत्साह पर पानी फेर दिया कि जमानत सशर्त है, मुकदमा चलना है विराम। फिर आया हाईकोर्ट का मुख्यमंत्री की अपील पर फैसला विराम।
कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज कहते हैं कि शराब घोटाले में मुख्यमंत्री की भूमिका दिखती है। अदालत राजनीतिक स्थिति देख फैसला नहीं देती और बचा खुचा उत्साह भी ठंडा हो गया। विराम समाप्त। दोस्तों ये जो डिक्टेशन है इसमें काफ़ी सारे शब्द आए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें काफ़ी सारे शब्द ढूंढ पाओगे, ठीक है। और मुझे लगता है थोड़ी सी हार्ड भी रही होगी लिखने में, क्योंकि इसमें शब्द ही ऐसे कुछ हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, आउटलाइंस बनाइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। काफ़ी सारे अच्छे शब्द हैं। थैंक यू।